नमस्कार आप सभी को। पिछले वीडियो में हमने यहाँ देखा था कि हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरीन्स होते क्या हैं, उनको किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। उसी प्रकार से आज की वीडियो में हम यह देखेंगे कि हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरीन्स जो होगा उनका नामकरण हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो कॉपी पेन उठा लीजिए। ठीक है, और साथ साथ मेरे साथ साथ आप भी नोट्स बनाते हुए चलिए। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं हेलो एल्केन्स के बारे में। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे हेलो एल्केन के बारे में कि हेलो एल्केन का नामकरण हमको किस प्रकार से करना है। ठीक है, एक बात सबको पता हुआ कि जब हम किसी भी कंपाउंड का नामकरण करते हैं तो वो उसका जो नाम होता है दो प्रकार का होता है। एक तो उसका होता है क्या, कॉमन नेम। ठीक है, जैसे कि हमने 11th में पढ़ा था आईपीएसी नेम और कॉमन नेम। ठीक है, उसी प्रकार से। और दूसरा जो होता है वो उसका आईयूपीएसी नेम। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का दो नाम होगा, दो प्रकार से उसका नामकरण करेंगे। या तो उसका कॉमन नेम होगा, दूसरा क्या होगा उसका आईयूपीएसी नेम। हमको जिस पर फोकस करना है वो क्या है, आईयूपीएसी नेम। ठीक है, चलिए अब हेलो एल्केन का आईयूपीएसी नामकरण सॉरी कॉमन नेम तथा उसका आईयूपीएसी नामकरण हम कैसे करेंगे। ठीक, हेलो एल्केन जो होता है उसका कॉमन नेम के लिए याद रखिएगा एल्किल हैलाइड। यही जो होता है वही क्या होगा, कॉमन नेम होगा, जिसको हम लोग किससे शो करते हैं, आर एक्स। जहाँ पर आर क्या है, कोई भी एल्किल ग्रुप होगा, और एक्स क्या होगा, हेलोजन। ठीक है, आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी नाम जब हम करेंगे तो हेलो एल्केन। ठीक है, जो कि हमारे चैप्टर का भी नाम है। तो चलिए इसमें एग्जांपल देखते हैं। कोई भी कंपाउंड ले लेते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, जैसे कि एक सिंपल सा कंपाउंड लेते हैं यहाँ पर हम CH3Cl। अब इसका हमको करना है आईयूपीएसी नाम और कॉमन नेम। ठीक है, कॉमन नेम करने के लिए कुछ नहीं करना, हमको यहाँ पर केवल ये पहचानना है कि CH3 जो यहाँ पर समूह लगा हुआ है एल्किल समूह, कौन सा एल्किल समूह होगा, मिथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, क्या होगा वो। तो CH3 सबको पता है कौन सा एल्किल मूलक होगा, ये कौन सा एल्किल ग्रुप होगा, ये मिथिल। ठीक है, उसी के साथ जुड़ा हुआ यहाँ पर क्लोरीन। ठीक, उस क्लोरीन को हमको क्लोरीन ना लिखते हुए हम उसको क्या लिखेंगे, क्लोराइड। क्लोराइड, ये हो गया CH3Cl का कॉमन नाम। ठीक है, एक सामान्य सा नाम। अब इसी CH3Cl का हमको क्या करना है, मेथिल क्लोराइड का हमको क्या करना है, वहां पर आईयूपीएसी नामकरण करना है। आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए कुछ नहीं करना हमको, यहाँ पर केवल जो हेलोजन जो ग्रुप है उसको सामने ले आ लेना। ठीक है, उस जैसे कि यहाँ पर सामने हेलोजन कौन सा है, क्लोरीन। ठीक है, और उस क्लोरीन को हम क्या लिखेंगे, क्लोरो। क्या लिखेंगे उसको हम, क्लोरो। और कार्बन की संख्या के आधार पर एल्केन का नाम, जैसे कि कार्बन की संख्या यहाँ पर कितनी है, एक। एक के लिए हम क्या लिखते हैं भाई, मेथेन, क्लोरोमेथेन। CH3Cl का सामान्य जो नाम होगा, कॉमन जो नाम होगा वो क्या होगा, मेथिल क्लोराइड होगा। ठीक है, और इसी CH3Cl का आईयूपीएसी नाम जो होगा वो क्या होगा, क्लोरोमेथेन होगा। दिक्कत किसी को कोई, एक बार और देख लीजिए। यहाँ पर कॉमन नेम करने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कंपाउंड में कौन सा वहाँ पर एल्किल मूलक है ये पहचानना है, और उसके साथ हमको वहाँ पर क्या लगा देना है, वहाँ पर हैलाइड। ठीक है, जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है, RX। यदि एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र पूछा जाए तो यहाँ पर एक और याद रखना, CnH2n+1x। ठीक है, एल्किल हैलाइड का क्या होगा, ये एक सामान्य सूत्र। जब हमको एल्किल हैलाइड का क्या करना होगा, आईयूपीएसी नामकरण करना होगा, तो आईयूपीएसी नाम में क्या लग जाएगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर हेलो एल्केन। कहने का मतलब जो हेलोजन जो पीछे जो लगता था यहाँ पर सफिक्स के रूप में जो लगता था हेलोजन, ठीक है, वो आईयूपीएसी नाम में क्या हो जाएगा, वो प्रीफिक्स के रूप में लगेगा। और हेलोजन जो है वो हेलो हो जाएगा, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो। और कार्बन की संख्या के आधार पर वहाँ पर एल्किन का नाम कर देंगे। ठीक, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि एक एग्जाम्पल और मैं बताऊँ, CH3CH2Br। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए CH3CH2 कौन सा एल्किल ग्रुप होगा ये, तो यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 है, तो ये जो होगा वो हमारा क्या होगा, एथिल। ठीक है, हेलोजन कौन सा है यहाँ पर, ब्रोमीन, तो ब्रोमीन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ब्रोमाइड। ब्रोमीन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ब्रोमाइड। आईयूपीएसी नामकरण जब हम इसी का करते हैं, ठीक है, तो ब्रोमाइड जो होगा वो
पहले आ जाएगा प्रीफिक्स के रूप में, और इसी ब्रोमाइड को हम क्या लिखेंगे, ब्रोमो, ब्रोमो। ठीक है, कार्बन की संख्या 2 है यहाँ पर, क्या लिखेंगे इसके लिए, एथेन। ठीक, एक और एग्जांपल, CH3 CH2 CH2I। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्रोपिल, प्रोपिल प्रोपिल आयोडाइड। ठीक, आईपीसी नामकरण जब करेंगे आयोडीन जो होगा वो सामने आ जाएगा, और आयोडीन जो होगा वो क्या बन जाएगा, आयोडो। ठीक, कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3। ठीक है, क्या लिखेंगे इसके लिए हम, प्रोपेन, आयोडो प्रोपेन। ठीक, किसी को कोई दिक्कत इसमें, चलिए नोट कीजिए इतना। आइए इसमें हम कुछ एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल में बताऊँ बस CH3 CH2 CH2Br। इसका हमको क्या करना है, कॉमन नेम करना है। तो यहाँ पर सिंपल से हमको दिखाई देगा कार्बन की संख्या पर कितनी है, 1 2 3 4 कार्बन है, और उसके साथ यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन। ठीक है, पिछली कक्षा में 11th हम लोग यहाँ पढ़ा था कि आईपीसी नामकरण के लिए कुछ नियम पढ़े थे। जैसे कि कुछ नियम उसमें मैं आपको याद दिला दूँ। एक सबसे पहला नियम क्या कहता था, एक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता था, उसके बाद कार्बन परमाणु का क्रमांकन किया जाता था। कार्बन परमाणु का क्रमांकन हम उस सिरे से करते थे जहाँ पर से हमारा क्रियात्मक समूह जो होगा वो निकट होगा। ठीक है, अगर उस नियम के तहत इसको बनाया जाए, बताया जाए, तो यहाँ पर एक लंबी कार्बन की श्रृंखला हमको ये दिखाई दे रही है ना, लंबी कार्बन की श्रृंखला हमको यहाँ पर चयन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कार्बन परमाणु का क्रमांकन, दूसरा नियम क्या कहते हैं, कार्बन परमाणु का क्रमांकन, लेकिन किस सिरे से, कार्बन परमाणु का क्रमांकन उस सिरे से करेंगे जहां पर से हमारा क्रियात्मक समूह होगा वो निकट होगा। ठीक है, यदि मैं यहाँ से गिनता हूँ 1 2 3 और ये 4, यहाँ से गिनता हूँ तो यहाँ पर से निकट होगा, तो 1 2 3 और ये हो जाएगा हमारा 4। ठीक, सबसे पहले इसका कर देते हैं हम क्या, सामान्य नाम। सामान्य नाम जब हम इसका करेंगे तो यहाँ पर इसका सामान्य नाम में क्या आ जाएगा, एन ब्यूटिल ब्रोमाइड, एन ब्यूटिल ब्रोमाइड। ठीक है, लेकिन जब हम इसी का आईपीसी नामकरण करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन जो है कौन सी कार्बन, यहाँ पर 4 कार्बन है। ठीक है, लेकिन ब्रोमीन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, पहला कार्बन। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1 ब्रोमो, कार्बन की संख्या 4 है तो क्या हो जाएगा ये, ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, दिक्कत किसी को कोई, चलिए आगे इसमें का एग्जाम्पल और देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यदि मान के चलो, कुछ याद होगा आप लोग को, हम जब पिछले में पढ़े थे, जब कार्बन जो था वो श्रृंखला के रूप में सीधा होता था तो हम इसको क्या लिखते थे, नॉर्मल एल्केन कहलाता था ये। और यदि इसी कार्बन में कहीं पर यदि शाखा के रूप में इस प्रकार से निकला होता तब ये क्या कहलाता था हमारा, आइसो, क्या कहलाता था ये, आइसो एल्केन। ठीक है, याद है ना ये। ठीक, उसी प्रकार से यदि एक एग्जांपल में बताऊं तो CH3 CH3 CH2 और ये Br। ठीक, तब इसका जो होगा वो आईपीसी नाम क्या होगा, ठीक, इसमें देखिएगा कार्बन की संख्या यहाँ पर कितनी टोटल, अब 1 2 3 4 कार्बन। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड, आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड। आइसो समझ में आ रहा है क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन जो है वो शाखा के रूप में निकला हुआ है। ब्यूटिल क्यों, क्योंकि इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। ब्रोमाइड क्योंकि यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। जब इसी का हम आईपीसी नामकरण करेंगे तो ध्यान देना यहाँ पर, अब यहाँ पर फिर से वो नियम लगाते हुए चलना, एक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या हमारा, एक लंबी कार्बन श्रृंखला। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पर, इस श्रृंखला में एक प्रतिस्थापी समूह मेथिल है यहाँ पर। ठीक है, और एक क्रियात्मक समूह क्या है यहाँ पर, ब्रोमीन। ठीक है, तो इसका हम क्रमांकन करेंगे। अब क्रमांकन किस सिरे से क्या होता है, जहां पर से हमारा क्रियात्मक समूह क्या होगा,
निकट होगा तो ये ब्रोमीन जो होगा इसमें क्या होगा, क्रियात्मक समूह होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा। तो हम यहाँ पर से क्या करेंगे, गिनना प्रारंभ करेंगे, 1 2 और ये 3। ठीक है, अब जब नाम लिखेंगे वहाँ पर, ठीक है, जब उसका आईपीएसी नामकरण किया जाएगा तब वहाँ पर क्या किया जाएगा सबसे पहले इस क्रियात्मक समूह का नाम किस कार्बन से जो है, फर्स्ट कार्बन, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 1 ब्रोमो, ठीक है, कॉमा लगाकर। अब इस श्रृंखला के बाहर एक और शाखा निकला हुआ है जहाँ पर एक प्रतिस्थापित समूह जुड़ा हुआ है मिथिल, तब उसके लिए हम क्या लिखेंगे, और ये मिथिल समूह कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, सेकंड कार्बन, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 2 मिथिल। ठीक है, कार्बन की संख्या कितनी है, 3, तो क्या हो जाएगा ये प्रोपेन। ठीक है, 1 ब्रोमो 2 मिथिल प्रोपेन। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, नाम लिखने के बाद एक बार मिला लीजिए, है ना। 1 ब्रोमो यहाँ पर क्या बताएगा कि पहले कार्बन में ब्रोमीन यहाँ पर जुड़ा हुआ है। 2 मेथिल क्या बताएगा, श्रृंखला के दूसरे कार्बन में यहाँ पर एक मेथिल प्रतिस्थापित समूह जुड़ा हुआ है। प्रोपेन, ठीक है, या फिर प्रोप एन। प्रोप यहाँ पर क्या बताएगा, कार्बन की संख्या 3 है, और एन क्या बता रहे हैं पर इस श्रृंखला में सभी के सभी कैसे सिंगल बॉन्डेड। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं। एक और एग्जांपल चाहो तो इसमें और बना लेना। एक और एग्जांपल यदि चाहो तो हम क्या बना सकते हैं, CH3 CH, सॉरी H हटा दो यहाँ पर, CH3 CH3 CH2 Cl। ठीक, चलिए अब इसका हम डायरेक्ट करते हैं यहाँ पर आईपीएसी नाम, आईपीएसी नाम। ठीक है, सबसे पहले फिर से वही नियम लगा दो, एक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। तो लंबी कार्बन श्रृंखला हमको यहाँ पर से दिख रहा है, यदि 1 2 3 करोगे तब भी हमारा 3 ही मिलेगा हमको। एक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, कार्बन परमाणु को क्रमांकन उस सिरे से जहाँ पर से हमारा क्रियात्मक समूह निकट होगा। तो यहाँ पर 1 2 और ये 3 कर दो भाई नाम इसका। अब क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो कॉमा करके, सेकंड कार्बन में यहाँ पर देखना 2 मेथिल यहाँ पर प्रतिस्थापित समूह जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 2। ठीक है, प्रतिस्थापित समूह 2 है, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, डाई मेथिल। ठीक, कार्बन की संख्या 3, तो क्या हो जाएगा, प्रोप, सभी के सभी सिंगल बॉन्डेड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन। 1 क्लोरो 2 2 डाइमेथिल प्रोपेन, ये जो होगा उसका क्या होगा, आईयूपीएसी नाम। ठीक है, नोट कीजिए इतना। चलिए क्लियर है इतना। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक सुधार लीजिएगा, हेलो एल्केन के अंतर्गत ये जो होगा वो हमारा पहला टाइप होगा मोनो मोनो हेलो एल्केन के लिए। ठीक है, मोनो हेलो एल्केन के लिए, जहाँ पर हेलोजन कितने होंगे, केवल 1 होंगे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा एक ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यदि मान के चलो हम जितना भी देख रहे थे सभी के सभी क्या थे, उसमें सिंगल बॉन्डेड थे। यदि वहाँ पर डबल बॉन्ड होगा तब कैसे करेंगे, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CHCl। ठीक है, चलिए इसके लिए नियम इसके लिए भी सेम होगा पूरा, लेकिन बस एक चेंजेस यहाँ पर होता है। जैसे कि हम लोग पहले क्या देखते थे कि कार्बन परमाणु का क्रमांकन हम कहाँ से किया जाता था, कहाँ से करते थे, वहाँ पर जहाँ पर से हमारा क्रियात्मक समूह निकट होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसमें डबल बॉन्ड आ गया तो हम यहाँ पर क्रमांकन जो करेंगे वो किस सिरे से किया जाएगा, जहाँ पर डबल बॉन्ड निकट होगा। जैसे कि इस कार्बन के लिए, अच्छा इसमें तो चाहे तुम यहाँ पर से गिनो, फर्स्ट और सेकंड एक ही मतलब पड़ेगा। ठीक है, नामकरण कैसे करोगे यहाँ पर, अब क्लोरो आईयूपीएसी नाम है ना, सीधा आईयूपीएसी नाम करते चलते इसमें। क्लोरो, कार्बन की संख्या 2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन। ठीक है, ये इसका क्या होगा, आईयूपीएसी नेम, शॉर्ट में लिखा हूँ IN। ठीक है, उसी प्रकार से यदि मैं एक और एग्जांपल बताऊं तो CH3
CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl। ठीक, इसका हमको क्या करना है, इसका IUPAC नाम कैसे करेंगे, अब कहाँ से गिनेंगे इसको। ठीक, नियम यहीं पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। हम लोग सिंगल बॉन्ड के लिए क्या करते थे, जहाँ पर हमारा क्रियात्मक समूह निकट होगा वहाँ से गिनना प्रारंभ करते थे। ठीक है, उसी प्रकार इसमें जहाँ जैसे इसमें डबल बॉन्ड आ जाता है, हम गिनेंगे कहाँ से, जहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड निकट होगा। ठीक, एक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे यहाँ पर, जो हमको चयन करने की आवश्यकता नहीं है, हमको लंबी कार्बन श्रृंखला यहीं पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, गिनने की प्रक्रिया में पहले यहाँ पर से किया जाता है, वहाँ पर से ना करके हम किधर से करेंगे, जहाँ पर से डबल बॉन्ड निकट होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड की संख्या है, यदि मैं यहाँ पर से गिनूँ तो 1 2 तीसरा, अच्छा सॉरी, यहाँ पर से 1 2 सेकंड नंबर में डबल बॉन्ड आएगा, और यहाँ पर से मैं गिनता हूँ तो फर्स्ट नंबर में डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, तो यहीं पर से गिना जाएगा इसको, 1 2 और ये 3 कर दीजिए। इसका IUPAC नाम अब क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, 3 क्लोरो। कार्बन की संख्या कितनी इसमें, 3, तो ये हो जाएगा प्रोप। ठीक है, लगा हुआ है डबल बॉन्ड, ठीक, किस कार्बन में, फर्स्ट कार्बन में, तो प्रोप 1 इन। ऐसा में नहीं आता, एक बार देख लीजिए यहाँ पर 3 क्लोरो इसलिए क्योंकि तीसरे नंबर के कार्बन में क्लोरीन यहाँ पर क्या लगा हुआ है, क्रियात्मक समूह लगा हुआ है। प्रोप क्या बताएगा, श्रृंखला में 3 कार्बन है। 1 इन क्या बताएगा कि इस पहले कार्बन के साथ क्या है यहाँ पर, डबल बॉन्ड। ठीक है, पहले कार्बन के साथ क्या है वहाँ पर, डबल बॉन्ड, ये होगा। ठीक, इसी प्रकार से क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम करेंगे। ठीक, इसी प्रकार से किसके लिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए करेंगे। जैसे कि सी यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, मैं यहाँ पर लिखता हूँ CH2Br। ठीक है, ये CH ट्रिपल बॉन्ड को मैंने कर दिया यहाँ पर CH2Br। इसका हमको क्या करना है, IUPAC नाम करना है, इसका IUPAC नामकरण करेंगे। कैसे, नियम वहाँ पर भी वही है। ठीक है, कैसे करोगे, यहाँ पर गिनेंगे कहाँ से, जहाँ से हमारा क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड पास होगा, वहाँ से गिनना प्रारंभ करेंगे। लंबी कार्बन श्रृंखला हमको चयन करने की आवश्यकता नहीं है, ये हमको दिखाई दे रहा है, बस गिनना कहाँ पर से हमको। ठीक है, जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड निकट होगा, यहाँ पर 1 2 और ये 3। ठीक, नाम लिखते समय क्या करोगे, यहाँ पर क्रियात्मक समूह कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, थर्ड कार्बन, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 3 ब्रोमो। ठीक है, 3 ब्रोमो। कार्बन की संख्या कितनी है, 3, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोप। ठीक है, अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड कौन से कार्बन, फर्स्ट कार्बन, तो प्रोप 1 आइन। ठीक है, देख लो इसका 3 ब्रोमो इसलिए क्योंकि तीसरे ब्रोमीन के साथ, तीसरे नंबर के कार्बन के साथ क्या लगा यहाँ पर, ब्रोमीन। ठीक है, प्रोप इसलिए क्योंकि इस श्रृंखला में कितने, 3 कार्बन है। 1 आइन इसलिए क्योंकि फर्स्ट कार्बन के साथ यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर इतना। ठीक है, बुक में आप जो बुक जो पढ़ रहे होंगे, चाहे वो प्रबोध की बुक हो, नवबोध की बुक हो, या फिर और कोई भी रेफरेंस या फिर टेक्स्ट बुक हो, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक, उस एग्जाम्पल को सॉल्व करते जाइए। ठीक है, तो वो और ईजी होता जाएगा। IUPAC नामकरण यदि हमको ईजी करना था कि उसके लिए केवल एक ही तरीका उसके लिए प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप, उतने ज़्यादा वहाँ पर क्या होगा, आपको जो IUPAC नामकरण का जो नियम जो है ना, जो रूल है, जो बेसिक रूल है, ठीक है, वो क्लियर होते जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए आइए हम सेकंड नंबर इसमें देखते हैं, डाई हेलो एल्केन। ठीक है, डाई हेलो एल्केन है ना, जब हम इसमें क्लासिफिकेशन में पढ़े थे, वहाँ पर डाई हेलो एल्केन के बारे में पढ़े थे हम, जिसमें हेलोजन कितने होंगे, जिसमें हेलोजन कितने होंगे, 2, वो हमारा क्या कहलाता है, डाई हेलो एल्केन। ठीक है, डाई हेलो एल्केन, इसका एक सामान्य सूत्र याद रखिएगा, CnH2nX2। ठीक, CnH2nX2। डाई हेलो एल्केन के बारे में जब हम पढ़े थे, वहाँ पर 2 कंडीशन आया था हमारे पास, 2 कंडीशन आया था। ठीक है, एक एग्जांपल के रूप में यदि मैं बताऊं तो CH2 और क्या था उसमें, CH3
CH Br, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये था CH2 Br और Br। कहने का मतलब ये दो कंडीशन हमारे पास ये था कि या तो दोनों हेलोजन एक ही कार्बन के साथ होंगे या तो फिर दोनों हेलोजन कैसे होंगे, अलग अलग कार्बन के साथ होंगे, ठीक है। और इसी के आधार पर इसको नामकरण दिया गया था, इसके आधार पर इसको नाम बांटा गया था। जब दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर होगा उसे कहा जाता है जेमिनल डाइहेलाइड। अब यहाँ पर ब्रोमाइड है तो क्या बोलेंगे इसको, जेमिनल डाई ब्रोमाइड। और जब हेलोजन अलग अलग कार्बन पर होंगे तब उसको क्या कहा जाता है, विसिनल डाई ब्रोमाइड, ठीक है। इसी का हम जब IUPAC नामकरण करते हैं तो सिंपल सा कुछ नहीं करना, हमको यहाँ पर केवल कार्बन की संख्या गिननी है और कार्बन की संख्या गिनने के साथ साथ वहाँ पर ब्रोमीन देखना है, हेलोजन देखना है कि वहाँ पर कहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन जैसे हम लोग पहले किया जाता था। अब पहले ही कार्बन पे यहाँ पर क्या है, 2 ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1,1 डाई ब्रोमो, 1,1 डाई ब्रोमो, कार्बन की संख्या 2 है तो क्या हो जाएगा, एथेन, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ये हमारा क्या हो गया, एक लंबी कार्बन श्रृंखला हो गया, ठीक। और उस लंबी कार्बन श्रृंखला के साथ दोनों कार्बन में अलग अलग यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तुम कहीं से भी गिनो एक ही मतलब पड़ेगा यहाँ पर। तो इसको फर्स्ट कार्बन है हमारा सेकंड कार्बन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका IUPAC नाम 1,2 डाई ब्रोमो एथेन। बस हमको जो ध्यान देना है वो IUPAC नामकरण, ठीक है। हमको जो ध्यान में देना है वो IUPAC नाम। यदि इसी में मैं एक और एग्जांपल बताऊं तो CH3C Br एक ही कार्बन के साथ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या होगा, एक जेमिनल डाइहेलाइड होगा, ठीक है। और यहाँ पर लिख दो क्या है, फिर से एक CH3। एक एग्जांपल इसी में CH2 Cl CH Cl और ये CH3, ठीक है। कर दो यहाँ पर दोनों का IUPAC नाम, क्या हो जाएगा, एक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, नियम लगा दो फिर से, ठीक है। कार्बन परमाणु का क्रमांकन उस सिरे से जहाँ पर से हमारा क्रियात्मक समूह निकट होगा, यहाँ पर से भी गिनोगे 1 2, यहाँ पर से भी गिनोगे 1 2, तो फिर कहीं से भी गिन दो, यहाँ पर 1 2 और ये 3। सेकेंड नंबर कार्बन में यहाँ पर 2 ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 डाई ब्रोमो, 2 डाई ब्रोमो, कार्बन की संख्या पर कितनी है, 3, तो क्या हो जाएगा ये प्रोप, सभी के सभी सिंगल बॉन्ड है तो ये N, ठीक है। यहाँ पर भी कर लो भाई, यहाँ पर एक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणु का क्रमांकन उस सिरे से जहाँ पर से हमारा क्रियात्मक समूह निकट होगा, तो यहाँ पर से तो होगा नहीं, हम यहीं से पर से गिनेंगे 1 2 और ये 3, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड कार्बन यहाँ पर 2 क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 डाइक्लोरो, 1 2 डाइक्लोरो, कार्बन की संख्या 3 है तो प्रोप, सभी के सभी सिंगल बॉन्डेड है तो N, ठीक है। 1 2 डाइक्लोरो प्रोपेन ये होगा, ठीक है। याद है नहीं, ये जेमिनल डाइहेलाइड और ये विसिनल डाइहेलाइड, ठीक है। कॉपी के पन्ने पलटाइए और उसको एक बार चेक कीजिए, है ना। जेमिनल मतलब जहाँ पर 2 हेलोजन जो होगा वो एक ही कार्बन में प्रेजेंट होगा, 2 हेलोजन जो होगा वो एक ही कार्बन में प्रेजेंट होगा, ठीक है। विसिनल कहने का मतलब 2 हेलोजन जो होगा वो अड़ोस पड़ोस अगल बगल के कार्बन में प्रेजेंट होगा, है ना। यहाँ पर भी देख लीजिए, ठीक है। 2 हेलोजन जो है वो कैसे हैं, अड़ोस पड़ोस अगल बगल के कार्बन पर क्या है, वहाँ पर वो प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको। आइए अगला इसमें हम लोग देखते हैं ट्राई हेलोएल्केन। ट्राई हेलोएल्केन का नामकरण हम कैसे करेंगे, ठीक है। ट्राई हेलोएल्केन
जिसमें 3 हेलोजन होगा, ये भी हम पढ़े थे क्लासिफिकेशन में, है ना। ट्राई हेलोजन जिसमें 3 क्या होगा, हेलोजन। ट्राई हेलो अल्केन के लिए सामान्य सूत्र याद रखिएगा, CnH2n -1x3, ठीक। 3 हेलोजन, 3 हेलोजन इसमें क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल भी देखे थे। यदि मैं एक एग्जांपल बताऊं तो CH यहाँ पर क्लोरीन जो है, तीनों क्लोरीन जो यहाँ पर एक कार्बन से लगा हुआ है, ठीक है। अगर कन्फ्यूजन यदि हो रहा होगा तो यहाँ पर इसको मैं अलग करके लिख देता हूँ। तो C, इसके साथ एक हाइड्रोजन और 3